ईरान की तरफ से इसराइल पर नए मिसाइल हमले किए गए हैं। ईरान ने इसराइल पर बंकर बस्टर ड्रोन भी दाग दिए हैं। हमले होते ही इसराइल में सायरन भी बज उठे, जबकि फौज ने इसराइली शहरियों को बंकर्स में जाने की हदायत जारी कर दी हैं। जी मसूद रजा साहब, आप क्या कह रहे थे? जी, बंकर बस्टर मिसाइल जो फायर किए हैं, इसके बारे में ये है कि किसी हसास जगह पर हमला हुआ है और ये बहुत ही प्रिसाइज हमला है। अभी इसकी तफसीलात आना बाकी है। देखिए, तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा कि किस जगह पर टारगेट किया है। अगर ईरान इस तरह के हमले करने लगा है कि वो अपनी टारगेट चूज कर रहा है और वहां पर हमला करने में कामयाब हो रहा है और आयरन डोम और दीगर जो उसके डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुका है और ईरान जो है उसकी माइट हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें कोई बईद नहीं है कि वो टेक्नोलॉजीज जो ईरान के पास मौजूद नहीं थी, शायद वो उसे कहीं से सपोर्ट भी मिलने लगी हो। बहरहाल हमारी मालूमात तो ये है कि ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम को और अपने अटैकिंग निज़ाम को दोनों को बहुत हद तक स्ट्रेटेजिक एतबार से इस काबिल बनाया है कि उसे कोई खतरा हो, जिस तरह के खतरे उसके मौजूद हैं, वो उनसे निमट सके। मैं उस वक्त बात ये कर रहा था कि ईरान जो इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार था, इससे पहले मेरे ख्याल में उसकी ये तन्हाई खत्म होने जा रही है। इसके बाद अमेरिका उसे ज्यादा सीरियसली लेगा। सबसे जो बड़ी तब्दीली होती नजर आएगी मेरे ख्याल में वो ये होगी कि सऊदी अरब, ईरान, इनके दरमियान फासले कम होंगे, क्योंकि अब सऊदी अरब को भी समझ में आ जाएगा और ईरान पहले से ही समझता है। ठीक है, फासले कम होंगे। सऊदी अरब को ये बात समझ आ रही है कि ईरान एक पावर के तौर पर उभरेगा और उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मसूद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।